हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेट काउंसलर। जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं, जो बिहार यूजी में के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे, उनको पता है कि आपका रिजल्ट आ गया है। आप बीसीसी के साइट पे जाके अपना रिजल्ट जो है देख सकते हैं। ठीक है, स्पेशल स्टे राउंड का आपका रिजल्ट आ चुका है। जिन्होंने रिजल्ट देख लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी आप जाके अपना ऑनलाइन रिजल्ट देख लीजिए, क्योंकि कल 4 तारीख और 5 तारीख 2 दिन है जो रिपोर्टिंग के लिए आपका है कॉलेज को। क्योंकि जो एनएमसी है उसने जो है 5 तारीख डेडलाइन जो है मेडिकल एडमिशन्स के लिए डिसाइड करके रखा हुआ है। सो जिसका आज वेस्ट बंगाल का भी रिजल्ट आया है, तो जो वेस्ट बंगाल का है वो उसका भी रिजल्ट आ गया है। आप चाहे तो साइट पे जाके उसका भी देख सकते हैं। या बिहार का भी आपका यूजी मैक का आ गया है, क्योंकि आपका बंगाल से रिलेटेड है, बिहार का बॉर्डर सटा हुआ है, तो बहुत सारे बिहार के कैंडिडेट हैं जो वेस्ट बंगाल का भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे, तो वहाँ का भी रिजल्ट आ गया है, तो आप साइट पे जाके वहाँ भी देख सकते हैं। और बिहार का, जिनको बिहार का देखना है, बिहार का भी आ गया है, बिहार के साइट पे भी जाके बिहार का रिजल्ट देख सकते हैं। और 4 और 5 तारीख 2 दिन रिपोर्टिंग के लिए है, तो जो आप चेक कर लीजिए, आपको जो भी कॉलेज मिला है अलॉन्ग विद कॉलेज पेमेंट आप अपना कॉलेज रिपोर्ट करिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोज में कि कटअप जो है स्पेशल स्टे राउंड का किस किस कॉलेज का क्या क्या गया है नाराई कोटा में, यूआर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं BAMIMS पावापुरी नालंदा एमबीबीएस के लिए। ठीक है, अगर जनरल का सीट टाइप जनरल है, कैटेगरी आरसीजी है। ठीक है, तो ओपनिंग रैंक इसका 25 जो है 25,843 है, और क्लोजिंग रैंक जो है 25,843 है। ठीक है, कैटेगरी ओपनिंग रैंक एक है, क्लोजिंग रैंक भी एक है। चूंकि एक ही सीट था तो 25,843 पे पावापुरी में भर गया। ठीक है, सेकंड है जो है सेल्फ फाइनेंस वेटनरी। ठीक है, तो वेटनरी में जो है बीसी कैटेगरी में खाली था, तो इसका जो है 8,57,864 जो ओपनिंग है, और 8,57,864 क्लोजिंग है। कि हमने अगर कैटेगरी में स्टेट रैंक में देखे तो 104 गया है ओपनिंग, और क्लोजिंग 104 है। चूंकि एक सीट था तो सेम रैंक पे क्लोज हो गया। ठीक है, थर्ड पे देखेंगे वेटनरी सेल्फ फाइनेंस पटना का। ठीक है, जनरल कैटेगरी का, वो बीसी का था। ईबीसी कैटेगरी में भी सीट थी, तो ईबीसी का जो है 19,47,391 जो है ओपनिंग रैंक है, और 19,47,391 क्लोजिंग रैंक। अगर कैटेगरी में ओपनिंग की बात करें तो 58 है कैटेगरी ओपनिंग, और क्लोजिंग कैटेगरी में 58 है। ठीक है, जो वेटनरी का सेल्फ फाइनेंस की बात करें एससी की, तो एससी का जो है 15,32,152 गया है। ठीक है, और ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग इतना है, चूंकि एक सीट था। और कैटेगरी में देखे तो 56 है। ठीक है, फिर वेटनरी सेल्फ फाइनेंस जो है इसका, अगर यूआर कैटेगरी में बात करें जनरल में, तो जनरल में जो है 3 लाख जो है 5,262 जो है ओपनिंग था, और जो है क्लोजिंग रैंक है 5,94,547। अगर यूआर ओपनिंग रैंक देखा जाए तो 183 से, यूआर क्लोजिंग रैंक देखा जाए तो 257 जो है क्लोजिंग गया है। ठीक है, अब बात करें जो है बीसी की, तो बीसी की 50,529 ओपनिंग रैंक है, और 50,529 क्लोजिंग रैंक है। एक ही सीट था, 51 कैटेगरी का गया। ठीक है, ईबीसी की बात करें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज का, तो इसका जो है 3 लाख जो है 7,903 जो है ओपनिंग है, और 3,07,903 क्लोजिंग है। 21-21 कैटेगरी है, चूंकि एबीसी में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में एक ही सीट बचे थे। अभी सबसे ज्यादा कम सीटें जो है बीसी में ही आ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल बीडीएस का, तो इसका जो है 7,46,561 जो है ओपनिंग था, और 7,46,000 जो है 561 क्लोजिंग थे। एक सीट था, 304 कैटेगरी ओपन है यूआर का जनरल का, और 304 पे क्लोज हुआ। ठीक है, कोवस किशनगंज का बात करें वेटनरी के लिए, तो 86,235 ओपनिंग था, और जो है 1,70,282 क्लोजिंग था। मैंने अगर कैटेगरी की बात करें तो 57 ओपनिंग था स्टेट रैंक में, और जो स्टेट रैंक 59 जो है क्लोजिंग था। ठीक है, कोवन किशनगंज एससी कैटेगरी की बात करें
तो इसका जो है 2,69,288 ओपनिंग था और 3,20,903 क्लोजिंग था। अगर स्टेट रैंक की बात करें कैटेगरी में तो 27 ओपनिंग था और 28 क्लोजिंग था एससी कैटेगरी में। ठीक है, अब जो है जीडीसी नालंदा की बात करें बीडीएस के लिए तो इसका जो है ओपनिंग 31,319 था और 31,319 क्लोजिंग था। जनरल कैटेगरी में सीट खाली थी। ठीक है, 58 ओपनिंग था और 58 क्लोजिंग था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें जीएमसी बेतिया की एमबीबीएस की तो जनरल जो है डिसेबिलिटी कोटा में डीक्यू में खाली था। इसका जो है 8,78,213 जो है ओपनिंग था और 8,78,213 क्लोजिंग था। ठीक है, कैटेगरी की बात करें तो 9 जो है ये डीक्यू कोटा में 9 ओपनिंग था और 9 क्लोजिंग था, चूंकि एक सीट था। ठीक है, अब हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पालीगंज पटना की बात करें जो उमा जी का है जो है आपका बेटा में पालीगंज में, तो एमबीबीएस की इसकी बात करें तो ओपनिंग जो है 1,25,118 है। ठीक है, 1,25,118 ओपनिंग है और क्लोजिंग रैंक जो है 6,31,999 है। ठीक है, मैंने यूआर में जनरल कैटेगरी में सीट खाली था तो अगर कैटेगरी की बात करें तो 132 ओपनिंग था और 270 क्लोजिंग है उमा जी का, मतलब 1,25,118 ओपनिंग रैंक है और 6,31,999 क्लोजिंग रैंक है। ये हिमालय जो है इस साल पहला एमबीबीएस, इसी साल इसका पहला एमबीबीएस का सेशन है, मैंने फर्स्ट ईयर है, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही इतना चौका छक्का मार दिया कि बाकी कॉलेज का भी जो है एकदम धुआं उड़ा के रख दिया है। गर्द, अगर इसको बिहारी लैंग्वेज में कहिए तो गर्दा गर्दा उड़ा दिया है, समझ गए आप। इसको देखिए 1,25,118 ओपनिंग है और क्लोजिंग 6,31,000 गया। कैटेगरी 132 ओपनिंग है, 270 क्लोजिंग है। ठीक है, उसके बाद जेके टीएमसी एच मधेपुरा एमबीबीएस का जनरल का डीक्यू में खाली था, 5,82,299 ओपनिंग है और 7,49,643 क्लोजिंग है। ठीक है, कैटेगरी ओपनिंग 2 है, कैटेगरी क्लोजिंग 6। ठीक है, चूंकि डीक्यू को हम डिस्क्वालीफाई में था। कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार का देखा जाए तो एनआरआई में यहाँ सीट खाली था। ठीक है, तो 9,25,181 ओपनिंग है और 9,51,590 जो है क्लोजिंग है। अगर इसको रैंक में बात करें, ठीक है, कैटेगरी रैंक में तो 391 जो है ओपनिंग था और 404 जो है क्लोजिंग है। ठीक है, 391 ओपनिंग है और 404 इसका क्लोजिंग है। ठीक है, ये जो है यहाँ कटिहार में जो है एनआरआई कैटेगरी में खाली था। तो अगर एनआरआई जो कैटेगरी की बात करें जनरल में तो 391 ओपनिंग था और 404 क्लोजिंग था। ठीक है, अगर मार्क्स में अगर इसको देखिएगा मोटा मोटी जहां तक अनुमान है कि 200 के अप्रोक्सीमेट में 404 आएगा। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज सहरसा एमबीबीएस एनआरआई कोटा का 7,20,544 से ओपनिंग है और 8,79,219 जो है क्लोजिंग है। कैटेगरी की बात करिएगा तो 299 से ओपनिंग हुआ और 366 में क्लोज हुआ है एनआरआई कैटेगरी में। ठीक है, 299 से ओपन हुआ और 366 पे जाके क्लोज हुआ है स्टेट रैंक में, स्टेट के जो है जनरल कैटेगरी रैंक का। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस, एमबीबीएस का जो है ये आपका अगर जनरल की बात करें, ठीक है, तो जनरल का जो है 1,28,283 से ओपनिंग हुआ है और 6,21,476 पे क्लोज हुआ, मैंने 133 जो है जनरल कैटेगरी ओपनिंग है और 264 जो है क्लोजिंग, और वही इसका एनआरआई पे 299 ओपनिंग है और 366 जो है क्लोजिंग, मतलब एनआरआई का इसका 8,79,219 का, मतलब अगर इसको उसमें देखिएगा तो वही 200 के अप्रोक्सीमेट में 200 प्लस ही आएगा, मोटा मोटी मार्क्स आएगा। ठीक है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी एमबीबीएस, यहाँ पे भी एनआरआई का एक सीट खाली था, तो इसका जो 9 लाख जो है 9,04,641 ओपनिंग है और 9,04,641 क्लोजिंग, 380 जो है कैटेगरी पे स्टेट का जो है जनरल रैंक पे 380 पे खत्म हो गया। ठीक है, अब मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल बीडीएस के देखिएगा तो 11,52,061 ओपनिंग है और 11,52,061 क्लोजिंग, इसमें देखिए तो 474 गया है। ठीक है,
स्टेट में जनरल में। एनएमसीएच सासाराम में एमबीबीएस जनरल जो है जनरल कैटेगरी में खाली था, तो इसका 1 लाख जो है 1,06,596 ओपनिंग है और 1,06,596 क्लोजिंग। मैंने अगर जनरल कैटेगरी रैंक बिहार का बात करें तो 128 पे जो है बंद हो गया, और ये नेट की ओवरऑल ऑल इंडिया रैंकिंग है। ठीक है, अब एनएमसी पटना की बात करें, एससी कैटेगरी में खाली था, तो इसका जो 59,895 ओपनिंग था, 59,895 क्लोजिंग है। मैंने अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो एक जो रैंक 1 था उसी का हुआ है एससी कैटेगरी में। एनएमसी पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जनरल एनआरआई में यहाँ भी खाली था। 8,57,006 जो ओपनिंग हुआ है और 9,07,425 कॉलिंग हुआ। अगर बिहार के जनरल रैंकिंग में कैटेगरी देखें तो 393 जो ओपनिंग है और 381 जो है क्लोजिंग है। ठीक है, उसके बाद जो है नेताजी सुभाष मेडिकल एमबीबीएस में जनरल कैटेगरी में देखें तो 2,18,000 जो 686 जो ओपनिंग है और 2,18,686 166 गया है जनरल में। ठीक है, एक यहाँ जनरल भी खाली था। अब पीडीसी पटना की बात करें तो बीडीएस जो है यहाँ पे पटना डेंटल कॉलेज एससी कैटेगरी में 1,69,281 ओपनिंग है और 1,69,281 क्लोजिंग। कैटेगरी रैंक की अगर बात करें तो 13 जो है एससी कैटेगरी में, 13 जो है गया है स्टेट कैटेगरी का कटअप। ठीक है, स्टेट रैंक। अब बात करें पीएमसीएच पटना का, तो डीक्यू कोटा में खाली थे एमबीबीएस का, तो इसका क्या है 6,60,663 ओपनिंग है और 6,60,663 क्लोजिंग। अगर स्टेट रैंक में बात करें तो 3 है। ठीक है, 3 पे शुरू हुआ है, 3 पे खत्म हुआ है। डीक्यू कोटा में जो डिसेबिलिटी कोटा में पीडब्ल्यूडी वाले में एक सीट खाली था। श्री नारायणा मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल सहरसा की बात करें तो एनआरआई कोटा में यहाँ खाली था, तो 8,86,462 ओपन हुआ है और 9,21,415 पे क्लोज हुआ। मैंने स्टेट रैंक देखा जाए तो 369 जनरल ओपन हुआ और 389 जो है इस पे क्लोज हो गया। अगर ओवरऑल ऐसे एनआरआई का भी कटअप देखे तो एनआरआई का भी मोटा मोटी मान के चलिए कि 200 के से जो है मोटा मोटी 200 के आसपास ही प्लस माइनस थोड़ा मान लीजिए कटअप एनआरआई कोटा का रहा है। ठीक है, और बाकी जो है जनरल कोटा का आप देख ही सकते हैं, जनरल कोटा का उससे हाई गया है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मेरिट गया है वो आप देख सकते हैं कटिहार में गया है 9,51,590 गया है एनआरआई कोटा में। बाकी और जगह तो उससे भी कम गया है। ठीक है, तो इसलिए श्री नारायणा में भी 9,21,000 ही है। तो सबसे अगर हाईएस्ट देखा जाए जो एनआरआई में अगर कहीं कटअप गया है तो वो गया है केएमसी कटिहार में 9,51,590। अगर 9,51,590 को ये ऑल इंडिया रैंकिंग है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार की जो जनरल रैंकिंग थी वो 404 जो है सबसे हाईएस्ट गया है। ठीक है, 404 सबसे जो है हाईएस्ट गया है इसमें क्या बोलते हैं एनआरआई कोटा में। ठीक है, तो मार्क्स के अगर इसको मार्क्स में कन्वर्ट करिएगा तो हमको जहां तक अनुमान है कि 200 के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। तो इसलिए इस साल जो है अभी भी जो स्पेशलिस्ट राउंड के रिजल्ट है इसमें भी कट ऑफ बहुत हाई है। सो जिनको कॉलेज मिल गया है तो 4-5 को रिपोर्टिंग है, रिपोर्ट करिए, और जिनको कॉलेज नहीं मिला है आपको निराश नहीं होना है। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, नेट का एलईडी एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करिए, 5-6 महीने बचे हुए हैं, आप अच्छे से तैयारी करिए, लगे रहिए, नेक्स्ट ईयर 100% हो जाएगा। एक कहावत है कि देर आता है दुरुस्त आता है। सो बी पॉजिटिव, अच्छे से तैयारी कीजिए। जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी मेडिकल से रिलेटेड अपडेट आता है तो तुरंत हम आपके पास तक पहुंचाएंगे। ओके, थैंक यू।